यस, कॉम्बिनेशन में फर्स्ट बेटा अपन देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एक से ज़्यादा कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे वो बेटा अपन यहाँ पर देख रहे हैं। ये जैसे एक कैपेसिटेंस C1 है, अनदर कैपेसिटेंस C2 और ये कैपेसिटेंस C3 है। तीनों कैपेसिटर एक V पोटेंशियल की बैटरी से कनेक्टेड है। ये कैपेसिटेंस C1, ये C2, ये अपन कह रहे कि C3 के इक्वल है। C1, C2, C3 अपन कह रहे कि तीन कैपेसिटर अपने लिए, तीनों का कैपेसिटेंस इसका C1, C2 है, C3 है। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि जब सीरीज में, सपोज मैं कह रहा हूँ फर्स्ट कैपेसिटर उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, सेकेंड के अक्रॉस V2 है और थर्ड जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस V3 है। यहाँ पर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करेंगे बेटा, यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अपन डिटेल में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, वैसे आपने 9th 10th में पढ़ रखा होगा। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमें ये कहता है कि कोई भी सर्किट है या क्लोज लूप है उसमें अप्लाइड पोटेंशियल पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होता है। तो हम कह रहे हैं कि टोटल अप्लाइड पोटेंशियल V है वो बेटा V1 प्लस अपन कह रहे कि V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। V1 इक्वल्स टू V2 प्लस V3 के इक्वल है। अभी यहाँ पे अपन कहेंगे V को क्या लिख सकते हैं बेटा, टोटल चार्ज Q फ्लो हो रहा है ऐसे बेटा। तो V को हम क्या लिखेंगे, Q अपॉन बेटा C इक्वल है। V1 को क्या लिखेंगे, Q बाई C1, क्योंकि हर सीरीज के अंदर हर कैपेसिटेंस का चार्ज सेम होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे प्लस Q है तो इधर माइनस Q होगा, इधर प्लस Q है यहाँ पे माइनस Q होगा, इधर प्लस Q है तो इधर माइनस Q होगा। तो हम कहेंगे V1 Q बाई C1, V2 को अपन लिखेंगे Q बाई C2, V3 Q अपॉन C3 के इक्वल है। Q से Q कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से अपन कह सकते हैं 1 अपॉन C इक्वल इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 के इक्वल होगा। ये बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। अभी अपन कह रहे हैं इफ एन कैपेसिटर्स आर connected and capacitors are connected in series, and कैपेसिटर अपन कह रहे कि सीरीज में कनेक्टेड है तो उस केस में हम कहेंगे कि 1 अपॉन C इक्वलेंट that will be equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus up to 1 upon Cn के इक्वल होगा। मतलब सीरीज के अंदर कैपेसिटेंस सबसे स्मॉलर कैपेसिटेंस है उससे भी छोटा होगा, सबसे स्मॉलर कैपेसिटेंस से भी छोटा कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के इक्वल होगा। जैसे हम कह रहे कि 1 माइक्रोफैरड और दूसरा 100 माइक्रोफैरड है तो उसका रिजल्टेंट सीरीज में 1 माइक्रोफैरड से भी छोटा होगा। अभी बेटा अपन कह रहे कि इफ सभी कैपेसिटेंस इक्वल कैपेसिटी के C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 और वो बेटा Cn और सभी C के इक्वल है तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि 1 अपॉन C इक्वल्स टू n इंटू C के इक्वल होगा, में C इक्वलेंट C बाई n के इक्वल होगा। तो इक्वलेंट कैपेसिटेंस C बाई n के इक्वल। हमें अगर ये जैसे पॉइंट P है, हमें अगर V1 और V2 की वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। हमें पता है सीरीज के अंदर चार्ज सेम रहता है, ये प्लस Q तो ये माइनस Q, ये प्लस Q तो यहाँ पे माइनस Q।
और सीरीज में मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज सेकेंड के अक्रॉस चार्ज के इक्वल होगा। Q1 इक्वल्स टू बेटा Q2। Q1 को हमने लिखा C1 V1 एंड Q2 को क्या लिखेंगे बेटा C2 V2। यहाँ से C1 बाई C2 इक्वल्स टू V2 बाई V1 के इक्वल है। अभी मैं दोनों तरफ 1 को ऐड किया था। जब दोनों तरफ 1 को ऐड करेंगे तो C1 प्लस C2 अपॉन बेटा C2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 अपॉन V1। अगर मुझे V1 फाइंड करना था तो V1 उसको अपन क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 V के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि V C2 अपॉन C1 प्लस C2 के इक्वल है। ये बेटा अपन कह रहे कि V1 की वैल्यू है। एज सेम अगर अपने को V2 चाहिए, सेकेंड कैपेसिटर उसके अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए, तो वो होगा V C1 अपॉन C1 प्लस C2 के इक्वल होगा। अगर मुझे इस डायग्राम में P पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए था, तो P पॉइंट का पोटेंशियल V2 के इक्वल होगा, है ना, और वो कितना होगा V C1 अपॉन C1 प्लस C2। P पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो C2 के अक्रॉस ड्रॉप होगा, तो V C1 अपॉन C1 प्लस C2 के इक्वल पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है जिसका पोटेंशियल V के इक्वल है। अभी बेटा यहाँ पे अपन कह रहे कि चार्ज Q फ्लो होगा, हम कह रहे हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल V, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा। अभी बेटा टोटल चार्ज Q है, Q में से Q1 चार्ज कैपेसिटेंस C1 में जाएगा, Q2 चार्ज कैपेसिटेंस C2 में जाएगा और Q3 चार्ज कैपेसिटेंस C3 में जाएगा। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि किसी जंक्शन पर, किसी पॉइंट पर इनकमिंग चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, आउटगोइंग चार्ज। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ, बेटा यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको भी बेटा अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे। किरचॉफ्स करंट लॉ जिसे शॉर्ट में KCL कहते हैं, KCL। और किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, किसी जंक्शन पर इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं इनकमिंग चार्ज Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल होगा। Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल है। अब बेटा Q क्या होता है, Q होगा टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू V। यस बेटा। सर सीरीज कॉम्बिनेशन में भी किरचॉफ लॉ ही यूज करेंगे? क्या कह रहे हो? सर सीरीज कॉम्बिनेशन किरचॉफ रूल ही यूज करेंगे हम? हाँ, सीरीज के अंदर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करते हैं, KVL बोलते हैं उसको। एंड और ओके सर। पैरेलल के अंदर किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करते हैं जिसे अपन KCL कहेंगे। यस। तो Q को हमने लिखा C इक्वलेंट इंटू V, Q1 को अपन लिखेंगे C1 इंटू V, क्योंकि पैरेलल में हर कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। Q2 को अपन लिखेंगे C2V एंड Q3 को अपन लिखेंगे C3 इंटू V। मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे कि C इक्वलेंट दैट विल बी इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल है। ये बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा रिलेशन बेटा इसमें होगा। रेजिस्टेंस में सीरीज के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि पैरेलल के अंदर C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल होगा। अगर इसी के अंदर बेटा हम कह रहे कि इफ n capacitors are connected and capacitors are connected in parallel, जब n कैपेसिटेंस पैरेलल में होंगे तो C इक्वलेंट C1 प्लस C2 प्लस अप टू Cn के इक्वल होगा। सभी कैपेसिटेंस का बेटा अलजेब्रिक सम होगा। और अगर हम कह रहे इफ, ये अपन कह रहे C1 इक्वल्स टू C2
अप टू Cn और वो सभी C के इक्वल, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस N टाइम C के इक्वल हो। अगर N इक्वल कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो अपन कहेंगे C इक्वलेंट N इंटू C के इक्वल हो। हाँ सर। जैसे हमने सीरीज लॉ देखा था वैसे अपन पैरेलल लॉ देखेंगे। पैरेलल लॉ एंड पैरेलल लॉ है क्या, देखो यहाँ पे अपन कह रहे बेटा दो कैपेसिटर है और दोनों कैपेसिटर पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है ऐसे बेटा, और हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। जैसे ये प्लस ये माइनस, ये बेटा पोटेंशियल P है। यहाँ पे अपन कह रहे कि टोटल चार्ज Q फ्लो हो रहा है, Q में से Q1 चार्ज इसमें और Q2 चार्ज इसमें, इसका कैपेसिटेंस C1 इसका कैपेसिटेंस C2 के इक्वल है। अभी हम कैसे बेटा देखेंगे, तो पैरेलल के अंदर यहाँ का पोटेंशियल बेटा V, यहाँ का पोटेंशियल 0, तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो हम कहेंगे दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, V1 इक्वल्स टू V2 के इक्वल होगा। बोलो बेटा V1 को क्या लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, V1 को अपन लिखेंगे Q1 अपॉन C1 का, V2 को क्या लिखेंगे Q2 अपॉन C2। हमें चार्ज फाइंड करना है तो चार्ज को एक तरफ रख दिया, Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। हीट एंड ट्रायल मेथड से दोनों तरफ 1 को ऐड करते हैं, तो 1 प्लस Q1 बाई Q2 इक्वल्स टू 1 प्लस C1 बाई C2। मीन्स यहाँ से Q2 प्लस Q1 अपॉन बेटा Q2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 अपॉन C2। मीन्स Q1 प्लस Q2 को हम Q लिख सकते हैं, तो Q अपॉन Q2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 अपॉन C2। और यहाँ से अपन कह सकते हैं कि अगर Q2 अपने को फाइंड करना है तो हम कहेंगे Q C2 अपॉन C1 प्लस C2 के इक्वल होगा। Q2 इक्वल्स टू Q C2 अपॉन C1 प्लस C2। एज सेम अगर Q1 बेटा अपने को फाइंड करना है तो हम उसको लिखेंगे Q C1 अपॉन C1 प्लस C2 के इक्वल होगा। इक्विवेलेंट फर्स्ट अपन कह रहे हैं find first equivalent capacitance of the circuit, equivalent capacitance of the circuit। सेकेंड, ये जैसे टोटल चार्ज Q है तो Q की वैल्यू फाइंड करना, टोटल चार्ज फ्लो ये हमें फाइंड करना। फिर बेटा अपन कह रहे हैं ये जैसे Q1 चार्ज है इसमें Q2 है, थर्ड में Q1 एंड Q2 वो अपने को फाइंड करना। ये क्वेश्चन है, फाइंड करो बेटा। सर टोटल चार्ज फ्लो का 10 into टोटल 10 कितना, raised to minus 4। यस टोटल अपन कहेंगे 100 माइक्रोकूलम्ब। C इक्वलेंट इंटू V होगा, C इक्वलेंट की वैल्यू 10 माइक्रोफैरड और ये 10 वोल्ट, तो इसको अपन माइक्रो में रखेंगे तो माइक्रोकूलम्ब, तो 100 माइक्रोकूलम्ब के इक्वल। फिर बेटा अपन कह रहे Q1 और Q2 का वैल्यू क्या होगा, तो So 10 5 into 10 raised to minus 5। यस मतलब दोनों इक्वल है तो 50 माइक्रोकूलम्ब दोनों की वैल्यू होगा, क्योंकि टोटल 100 माइक्रोकूलम्ब है। 100 में से 50 इसमें गया और 50 इसमें जाएगा बेटा, दोनों कैपेसिटेंस इक्वल है तो चार्ज भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 50 माइक्रोकूलम्ब फर्स्ट में से और 50 माइक्रोकूलम्ब सेकंड में से, तो 50 माइक्रोकूलम्ब इसकी वैल्यू होगा। ये इसका आंसर है। बोलो बेटा।
आंसर। Yes. अभी जैसे वन मोर एग्जांपल अपन देखेंगे। ये उठा एक कैपेसिटेंस है, ये अनदर कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस है। ए और बी इसके अक्रॉस उठा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ये जो है वो 10 माइक्रोफैरड है, ये भी 10 माइक्रोफैरड है, ये 5 माइक्रोफैरड है, ये 10 माइक्रोफैरड है और ये उठा 5 माइक्रोफैरड है। और हमें कहा गया है कि फाइंड सी ए बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना प्लस 5 माइक्रोफैरड एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 10 माइक्रोफैरड। ये इसका आंसर होगा। ए बी के अक्रॉस। सर यस उठा। सर यहाँ पे वो जो 10 माइक्रोफराड और 5 माइक्रोफराड है, उन दोनों का सीरीज नहीं कर सकते? नहीं बेटा, ये आप इन दोनों की बात कर रहे हो? नहीं सर, जो मेन डायग्राम है उसमें बी के पास जो दो है। इन दोनों को यस सर। नहीं, इसमें सीरीज नहीं कर सकते हैं। सीरीज तब होता है जब एक कैपेसिटर की दूसरी प्लेट केवल एक ही दूसरे कैपेसिटर से कनेक्टेड हो, तब उसको सीरीज कहेंगे। बीच में कोई भी ब्रांच नहीं होनी चाहिए, बीच में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। यस सर। सीरीज और पैरेलल में देखो एक ही डिफरेंस है। हम कहेंगे जब एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, दूसरे की नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, तो उसको अपन सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये बेटा अपन करें कैपेसिटर है, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इनको हम सीरीज में कहेंगे बेटा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। बीच में कोई और आ गया तो फिर अपन कह रहे हो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। पैरेलल में क्या होता है, जब सभी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट पे कनेक्टेड हो, जैसे ये प्लस ये माइनस, ये बेटा अपन कह रहे कि प्लस ये माइनस और ये प्लस ये माइनस सभी एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव नेगेटिव एक पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो उसको अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। क्लियर? यस सर। सर आपने जो वो फर्स्ट वाले डायग्राम में आपने एग्जांपल दिया था बीच में से, तो वहां पे फर्स्ट वाला और दूसरे दो, वो दोनों पैरेलल में होंगे ना? ठीक। किस डायग्राम की बात करो? सर अभी आपने जो एग्जांपल दिया था। अच्छा, इसके बाद वाला, ये वाला? नहीं, आप जब अब एक्सप्लेन कर रहे थे तब ओके। सीरीज वाले में आपने एक बीच में से ड्रॉ हाँ किया हाँ था, हाँ हाँ हाँ। नहीं उसको तो अपन उसमें फर्स्ट वाला दूसरे के साथ पैरेलल में होगा ना? नहीं, जैसे ये वाले डायग्राम की बात करो, ये जैसे ये कैपेसिटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों अपन कह रहे कि सीरीज में है। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सीरीज में। अभी यस अपन सर। कह रहे कि और अगर मैं इसमें बीच में ये कनेक्ट करता हूँ तो ये पैरेलल में है या सीरीज में है, वो ऐसे अपन डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि पैरेलल में है या सीरीज में है। हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, इसको अगर मैंने वापस कनेक्ट कर दिया, जैसे ये इनकी नेगेटिव से आपस में कनेक्ट होता, तो हम उसको सीरीज पैरेलल कहेंगे। यहाँ पे अभी ये पैरेलल नहीं होगा क्योंकि इसकी पॉजिटिव इसकी नेगेटिव और इसकी पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड है। पैरेलल कॉम्बिनेशन तब होता है जब सभी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट पे कनेक्टेड हो, सभी जो कैपेसिटर है उसकी नेगेटिव प्लेट जस्ट दूसरे पॉइंट पर कनेक्टेड हो, पॉजिटिव पॉजिटिव एक पॉइंट पर, नेगेटिव नेगेटिव एक पॉइंट पर, तो अपन कहेंगे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। सर तो ये सब सीरीज में है, नहीं, इस चारों का नहीं, ओ, केवल ये दोनों सीरीज में है।
बाकी कोई कॉम्बिनेशन नहीं ओके है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे डिफाइन नहीं होता। सर, तो जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर है और दूसरा वाला, हम्म, उन दोनों का इक्विवेलेंस लेके हम फाइंड कर सकते हैं। हाँ, वो सर्किट कंप्लीट होगा तो अपन फाइंड करेंगे कि वो किस टाइप से कॉम्बिनेशन होगा। अभी ये सर्किट कंप्लीट नहीं है तो उसको सीरीज पैरेलल नहीं कहेंगे। ओके सर। अभी जैसे कुछ और एग्जांपल अपन देखते हैं सीरीज पैरेलल से रिलेटेड ही। हम कह रहे कि ये जैसे एक कैपेसिटर है, एक दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है। यहाँ पे सिंपल एक वायर ऐसे कनेक्टेड है और यहाँ पे मैंने वायर को ऐसे कनेक्ट कर रखा है। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है और सभी कैपेसिटेंस सी के इक्वल है। और हमें कहा गया है कि फाइंड सी ए बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, वो की को फाइंड करना है। तो 3C। 3C, गुड बेटा, एक्सीलेंट। 3C, ये तीनों अपन कह रहे कि पैरेलल में होंगे। देखो बेटा कैसे, अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर लेता हूँ, है ना, मुझे पैरेलल और सीरीज में अगर ऐसे आइडिया नहीं होता है तो हम एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। बैटरी के पॉजिटिव से जो कनेक्टेड है उसको हम प्लस मार्क करेंगे। तो ये वाला कैपेसिटर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो प्लस हो गया। ये भी बेटा इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो ये भी प्लस, ये भी प्लस हो गया। और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है उसको नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया। फिर यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो गया। तो अभी हम कह रहे हैं कि नेगेटिव नेगेटिव एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है और पॉजिटिव पॉजिटिव एक ही पॉइंट पे। तो इसका कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप से होगा, ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों की पॉजिटिव प्लेट को एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव एक पॉइंट पे, ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस एंड माइनस। और तीनों का पॉजिटिव एक पॉइंट पर, नेगेटिव एक पॉइंट पे, तो सी कोलन सी प्लस सी बेटा ऐड हो जाता पैरेलल में, तो ये 3C के इक्वल होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3C कनेक्ट की। और अपन कह रहे कि बैटरी का पोटेंशियल V है, ये बेटा प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा V, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा 0। अभी हम ये कह रहे हैं कि जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट, देखो यहाँ का पोटेंशियल V तो यहाँ का भी पोटेंशियल V। इस दोनों कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसका मतलब इसका सर्किट में कोई काम नहीं है, इसके अक्रॉस कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। यहाँ का V है तो यहाँ का भी पोटेंशियल V होगा। तो इन दोनों का भी सर्किट में कोई काम नहीं है, इस दोनों का भी सर्किट में कोई काम नहीं है। तो जो चार्ज यहाँ से आया वो इधर गया, यहाँ से इधर आया और फिर अपन कह रहे कि वो यहाँ पे आ गया, ये प्लस ये माइनस। तो इसका ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सिंपल सी के इक्वल होगा, ये कैपेसिटेंस सी के इक्वल। बोलो कोई डाउट इसमें? सर, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? यस, हम कह रहे हैं कि बैटरी में जब कनेक्ट की तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल V होता है। तो मैंने कहा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल V हो गया और ये सिंपल वायर कनेक्टेड है, इसका मतलब जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है वही इस पॉइंट का पोटेंशियल और यहाँ का भी पोटेंशियल V हो गया। और फिर अपन कह रहे कि इसमें भी बेटा वायर कनेक्टेड है तो जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, ये V हो गया। तो हम कह रहे हैं कि दोनों कैपेसिटर जो दिए हुए हैं उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, V माइनस V बेटा पोटेंशियल डिफरेंस 0।
अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो अपन कह रहे चार्ज क्या होता है, Q इक्वल्स टू सी इक्वलेंट इंटू V। अभी V की वैल्यू 0 है तो उस केस में अपन कह रहे कि कैपेसिटेंस भी क्या होगा, उसका सर्किट में कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि सर्किट में कैपेसिटेंस का कोई यूज नहीं है। तो जो चार्ज यहाँ से आया वो चार्ज इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, और फिर अपन कह रहे लास्ट वाला कैपेसिटर वही सर्किट में कनेक्टेड है। तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सिंपल C के इक्वल होगा। सर ऐसा हम प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं कर सकते? प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा था ही नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन में अलग था। प्रीवियस जो क्वेश्चन था वहां पे अपन कह रहे इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम था, तो इसलिए मैंने देखो यहाँ का भी पोटेंशियल V लिया, इधर भी V ले ले। फिर यहाँ का जो नेगेटिव का पोटेंशियल 0, तो ये 0 हो गया, तो हमने VV पोटेंशियल उसको एक तरफ कनेक्ट कर लिया और 0 0 को एक तरफ, तो ये क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। दोनों यस क्वेश्चन ही अलग है। ओके सर। यस, वन मोर एग्जांपल। ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये अपन कह रहे कि फोर्थ कैपेसिटर। यहाँ पर ये इस टाइप से कैपेसिटर कनेक्टेड है। ये अपन कह रहे कि ए है, ये बी है, और हमें कहा गया है कि फाइंड सी ए बी बेटा, ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। फिर इसमें लास्ट कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा, आई मीन नेगेटिव कौन से प्लेट में होगा? नहीं बेटा, ये प्लस और ये माइनस, तो इसका भी ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, सीरीज में है तो एक नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। सर वो पहला प्लेट कैसे पॉजिटिव होगा? क्योंकि इसको मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूँ ऐसे, ये बैटरी से कनेक्ट किया, तो यहाँ का चार्ज पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सॉरी सॉरी ये भी पॉजिटिव, एक मिनट, ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव, तो इसको भी पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव। फिर अपन कह रहे कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसको नेगेटिव कर दिया, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव। इसलिए सर लास्ट वाला भी नेगेटिव होगा ना? हाँ, ये माइनस सी हुआ ना, ये माइनस ये प्लस, ये सी हो गया और ये 3C। नहीं नहीं सर, वो सर्किट में लास्ट कैपेसिटर का पहला चार्ज भी नेगेटिव होगा ना? ये वाला नहीं, ये नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा। देखो कैसे, वो नेगेटिव तब होता जब अपन कह रहे यहाँ पे नेगेटिव से कोई आता, जैसे ये नहीं होता तो हम कह रहे कि बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव हो गया। अगर ये फर्स्ट नेगेटिव हो जाता, देखो बेटा, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव, तो क्या कैपेसिटर बनता? कैपेसिटर नहीं बनता। भी कैपेसिटर के लिए इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना जरूरी है, एक प्लस और एक माइनस। सर कैन यू रिपीट? यस, कैपेसिटर के लिए एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना जरूरी है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव से जो कनेक्टेड होगा वहां का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, मतलब टर्मिनल नेगेटिव होगा, वहां नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव। अब एक प्लेट पे नेगेटिव है तो उसके ऑपोजिट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अभी हम कह रहे कि यहाँ पे प्लस है तो इसका ऑपोजिट यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे प्लस क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इधर प्लस तो इधर नेगेटिव आएगा। ये भी प्लस पॉजिटिव है तो उसकी ऑपोजिट प्लेट नेगेटिव होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा। आज सर पर वो जो वायर है ना, वो हाँ, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर रहा है, तो दूसरा वाला प्लेट भी नेगेटिव होना चाहिए, राइट? नहीं बेटा, ये वायर नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर रहा है, बट अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव है तो इधर ही नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर आपने इसको नेगेटिव कर दिया तो फिर नेगेटिव नेगेटिव वो कैपेसिटर नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव से कनेक्टेड है ये वाला नेगेटिव है, तो बैटरी की पोलैरिटी वाला वो सेम रहेगा, बाकी के कैपेसिटर अपनी पोलैरिटी
बैटरी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ओके सर। तो वायर के दोनों एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम ही चार्ज पे कनेक्टेड हो। हाँ, ऐसा मतलब पोटेंशियल सेम होगा बट पोलैरिटी अलग अलग कैपेसिटर की अलग अलग हो सकती है। अगर जैसे मैंने अगर ये वाला नहीं लिया होता, ये वाला कैपेसिटर नहीं होता, तो अपन कहेंगे कि सभी सेम रहेगा, ऐसे होता। तो देखो ये नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव अपन पोटेंशियल लेते, जीरो पोटेंशियल, तो ये भी जीरो, तो अपन कहेंगे ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव। बट यहाँ पे अपन कह रहे कि अपनी को कैपेसिटर दिया हुआ है, तो अभी चार्ज कैसे फ्लो होगा, तो हम कह रहे कि नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और फिर उसके अकॉर्डिंग बाकी की पोलैरिटी डिसाइड होगी। अभी जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये जैसे ये वाला प्लेट पॉजिटिव से कनेक्टेड है, पॉजिटिव हो गया, ये वाला प्लेट पॉजिटिव से कनेक्टेड है, पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और बची हुई अपन कह रहे कि चार्जेस कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। सर हम्म। सर लेकिन जो फर्स्ट वायर है हाँ वो दोनों साइड से पॉजिटिव चार्ज पे कनेक्टेड है, हाँ बिल्कुल। तो फिर कैपेसिटर कैसे चलेगा अगर दूसरे वाले में नेगेटिव साइड से नहीं हो सकता तो फिर। अपन कह रहे कि ये तो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है ना बेटा, इसको तो बैटरी डिसाइड करेगी, जैसे यहाँ का पोटेंशियल भी है तो इधर का भी पोटेंशियल भी। भी दो डिफरेंट पोलैरिटी के जो कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर डिफरेंट पोलैरिटी के हैं बट उनका पोटेंशियल सेम हो सकता है। मैंने यहाँ पे कहा है कि जो बैटरी से कनेक्टेड है, ये देखो ये वाला जो प्लेट है पॉजिटिव प्लेट, और ये वाला पॉजिटिव प्लेट और ये वाला पॉजिटिव, ये सभी बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो बैटरी ने डिसाइड कर दिया कि इसका पॉजिटिव होगा। ये वाला वायर किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली बैटरी से ये कनेक्टेड नहीं है, ये तो बीच में कैपेसिटर को कनेक्ट कर रखा है। अगर ये डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड होता, तो हम कहते हैं कि जो बैटरी की पोलैरिटी, बैटरी के टर्मिनल का जो नेचर होता, वही अपन कह रहे कैपेसिटर का नेचर होता। ओके सर। फाइंड सी ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, वो अपनी को फाइंड करना। Sir, could you explain the question again? क्वेश्चन ये कह रहा है कि चार प्लेट्स हैं और इन प्लेट को बेटा अपन कर इस टाइप से कनेक्ट कर रखा है, और ए पॉइंट और बी ये पॉइंट है, उसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। हर दो प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है और फेस टू फेस कॉमन एरिया ए के इक्वल है। अभी देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करना। सबसे पहले बेटा आप काम क्या करना है, अपने को एक बैटरी कनेक्ट करना है। मैंने इस टाइप से बेटा अपन करके एक बैटरी कनेक्ट की, ये प्लस ये माइनस, और मैंने कहा है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है उस प्लेट पर चार्ज पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है तो इस पे भी नेगेटिव। अभी बेटा यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो गया। तो अभी अपन कह रहे हैं देखो, एक माइनस प्लस एक कैपेसिटर ये हो गया, प्लस माइनस दूसरा कैपेसिटर ये हो गया, एंड प्लस माइनस तीसरा कैपेसिटर ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि तीन अलग अलग कैपेसिटर ड्रॉ करते हैं, जैसे एक कैपेसिटर ये हो गया, दूसरा कैपेसिटर ये हो गया, तीसरा कैपेसिटर ये हो गया, ये तीन कैपेसिटर मैंने ड्रॉ कर दिए। इस टाइप से बेटा तीन कैपेसिटर हमने ड्रॉ किए। अभी अपन कह रहे इसका कनेक्शन कौन सा, ये जैसे अपन कह रहे कि कैपेसिटेंस फर्स्ट है बेटा, ये कैपेसिटेंस सेकेंड है, ये थर्ड है, यहाँ का पोलैरिटी माइनस, ये प्लस, बेटा ये प्लस ये माइनस, और ये प्लस और ये माइनस हो गया। कनेक्शन फर्स्ट और टू के बीच में था, तो ये अपन कह रहे कि ए टर्मिनल ले लिया,
फिर एक 3 के बाद में था, ये बी टर्मिनल हो गया। फिर फर्स्ट और 2 और 3 के बीच में कनेक्ट कर रहा है। इस सर्किट का अपने को इक्विवेलेंट फाइंड करना, ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया, सर्किट हो गया। अभी देखो यहाँ पर जो फर्स्ट दो कैपेसिटर है, इसका प्लस और इसका प्लस एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है और माइनस माइनस आपस में कनेक्टेड है। तो ये दोनों जो कैपेसिटेंस है वो पैरेलल हो गए, और पैरेलल है तो उसका इक्विवेलेंट 2C के इक्वल होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट 2C हो गया। इसको हम रीड्रॉ करेंगे। तो बेटा हमने क्या किया कि ए से एक 2C कैपेसिटेंस कनेक्ट कर दिया और दूसरा कैपेसिटेंस C है, और ये दोनों अभी किस में है, सीरीज में है। दोनों किस में है, सीरीज में। अभी इसका इक्विवेलेंट अपन देखें सी ए बी, तो हम कह सकते हैं C1 इंटू C2, 2C इंटू C और 2C प्लस C के इक्वल है। मीन्स यहाँ से हमें मिला 2C/3 और C की वैल्यू कितना है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो हम लिख सकते हैं 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D। ये अपन कह रहे ए बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। तो बैटरी के पॉजिटिव से जो प्लेट कनेक्टेड है वहां का पोटेंशियल अपने पॉजिटिव ले गया, ये दोनों पोटेंशियल पॉजिटिव पॉजिटिव ले गया, ये दोनों पॉजिटिव हो गया। फिर बैटरी की जो नेगेटिव से कनेक्टेड है ये नेगेटिव है, वहां से नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया। फिर अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव था तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव था तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव था तो इधर नेगेटिव हो गया। क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस तभी होगा जब इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस रहेंगे। तो यहाँ पे चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट है। यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि इस टाइप से ये कनेक्टेड है। तो अभी हमने एक कैपेसिटर ये हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया। तो 3 कैपेसिटर पहले मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे, ये 3 कैपेसिटर हो गए। अभी इसके अकॉर्डिंग हम कनेक्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट का ये वाला सेकेंड और थर्ड के बीच में है, तो फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड के बीच में कनेक्ट कर लिया। और दूसरा बेटा ए जो है टर्मिनल वो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में है, तो ये ए टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, और थर्ड से बी टर्मिनल हो गया। अभी जो इन दो फर्स्ट और सेकेंड कैपेसिटर का पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड है और नेगेटिव नेगेटिव आपस में कनेक्टेड है। तो मैंने कहा था कि अगर कोई कैपेसिटर जिसके सभी पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट पे कनेक्टेड हो, सभी नेगेटिव दूसरे सिंगल पॉइंट से कनेक्टेड है, तो उसको अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। ये दोनों पैरेलल हो गया, पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है, तो उसका हमने 2C लिख दिया। फिर इसका इक्विवेलेंट 2C लिख दिया, और ये C, ये दोनों अपन कह रहे कैसे हो गया, सीरीज में। और सीरीज में कैपेसिटेंस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो यहाँ पर 2C/3 हो गया। और C की वैल्यू क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो हमने C को A एप्सिलॉन नॉट बाई डी लिख दिया। तो फाइनल आंसर 2/3 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी के इक्वल। सर तो जो फिगर दिया है क्वेश्चन में उसमें वो प्लेट्स कनेक्टेड है एक ये दूसरे के साथ? नहीं, हाँ ये सभी एक ही प्लेट है। ये प्लेट, ये 4 प्लेट है ऐसे रखी हुई है, 4 प्लेट, 1 2 3 4, ये 4 प्लेट है। 4 प्लेट से 3 कैपेसिटर बन रहे हैं। और वो जो फर्स्ट और थर्ड प्लेट हाँ है ये उन दोनों कनेक्ट को है, कनेक्ट किया है। ये कनेक्ट किया गया, इसको कनेक्ट किया गया है। और यहाँ पर एक टर्मिनल है और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे है, ए और बी, उसके बीच में अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो वो चार प्लेट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है? नहीं, 4 प्लेट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थोड़ी है, पहली प्लेट और ये प्लेट आपस में कनेक्टेड है। ओके सर। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पॉजिटिव से कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव से कनेक्टेड है वो नेगेटिव। ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस, और ये माइनस हो गया। ये अपन करें कि एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, और ये तीसरा कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर
और इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, और ये अपन कह रहे कि तीसरा कैपेसिटर। अभी हम क्या करेंगे कि पहला दूसरा आपस में कनेक्टेड है और दूसरा तीसरा। यहाँ पे अपन कह रहे कि ये P हो गया, यहाँ पे ये A हो गया, और इसको आपस में अपन ने कनेक्ट कर लिया, ये कनेक्ट कर लिया। अभी ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया कि हाँ, एक एक अपने मिस्टेक कर ली। मिस्टेक क्या की था कि यहाँ पे ये माइनस है, तो ये भी माइनस से कनेक्टेड है, तो यहाँ भी माइनस होगा, और अपन कह यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस हो गया, और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, मतलब ये सेम अपन कह रहे कि होगा। तो इसमें जो अपने पास प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों सेम पोटेंशियल पर है, और जब सेम पोटेंशियल है तो अपन कह रहे कि क्या कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। दोनों बेटा सेम पोटेंशियल पर है, तो क्या उसके बीच में कोई कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है, मतलब इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, इसको अपन हटा देते हैं। तो अभी कैपेसिटेंस केवल एक ही बचा, तो सी ए बी, तो सिंपल सी के इक्वल होगा, और सी अपने पास क्या है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये अपने पास है। वापस अपन देखते हैं, देखो मैंने कहा जो नेगेटिव से कनेक्टेड है उन सबका पोटेंशियल नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो पॉजिटिव हो गया। और अपन कह रहे हैं कि बीच में जैसे मैंने कहा कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों अपन कह रहे कि इक्वी पोटेंशियल हो गया था। और मैंने कहा था कि जब पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाता है, जैसे यहाँ का पोटेंशियल जीरो, यहाँ का पोटेंशियल जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? जीरो हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है तो उस केस में अपन कह रहे उन दोनों कैपेसिटेंस में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। चार्ज फ्लो नहीं होगा इसका मतलब उनका यहाँ पे सर्किट में कोई काम नहीं है, और हम कहेंगे केवल एक ही कैपेसिटेंस बचा सी, वही सर्किट में यहाँ पे होगा, तो वो सी ए बी सी के इक्वल मिला, मतलब ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के इक्वल होगा। अभी बोलो इसमें कोई सर डाउट? यस। सर कैपेसिटर 2 और 3 का डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस, आई मीन सेम लाइक चार्जेस कनेक्टेड है, तो वो पैरेलल नहीं होगा? नहीं होना चाहिए, बट अपन कह रहे हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल ही सेम हो गया। पोटेंशियल सेम है तो अपन कह रहे कि चार्ज में डिफरेंस आएगा ही नहीं। देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं इस वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट था, इस दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है। जैसे हमने पहले भी एक क्वेश्चन देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो गया तो अपन कह रहे कि इसके बीच में चार्ज जनरेट ही नहीं होगा, फ्लो ही नहीं होगा। यस सर। सर लेकिन लाइक चार्जेस के लिए तो पोटेंशियल हमेशा हमेशा सेफ ही होता है ना, तो पैरेलल में पोटेंशियल जीरो नहीं होगा? नहीं, लाइक पैरेलल में ऐसे होता है बेटा, पैरेलल में ये होता है इस टाइप से, हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है ऐसे पैरेलल में। ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। यहाँ का पोटेंशियल V है, यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, तो हम कहेंगे इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है। और यहाँ पे सिंपल वायर कर दिया, इसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं कि सर्किट दोनों कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गए, और शॉर्ट सर्किट है इसका मतलब उसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं होता, ओके सर। क्योंकि कैपेसिटेंस के अक्रॉस पैरेलल अगर होगा, कैपेसिटेंस में चार्ज तभी फ्लो होता है जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है तो हम कहेंगे उस कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई करंट, कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। वन मोर क्वेश्चन था इससे रिलेटेड।
सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये तीसरी प्लेट है, ये चौथी प्लेट है। अभी अपन कह रहे हैं इन दोनों का आपस में कनेक्ट किया गया है और ये टर्मिनल है, इसके अक्रॉस अपने को कैपेसिटेंस फाइंड करना। ए है, ये बी है। फाइंड सी ए बी। ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करो। So is it A epsilon naught by 3D? ए एप्सिलॉन नॉट बाई 3D। चलो चेक करते हैं आपका क्या आंसर मिला स्तुति। सर एक मिनट। थ्री ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। चलो चेक करते हैं। ये बेटा अपन कह रहे हैं एक बैटरी हमने कनेक्ट किया, ये बेटा प्लस ये माइनस, तो यहाँ का अपन कह रहे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो अभी बेटा अपन कह रहे हैं प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस है तो ये प्लस हो गया। ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर। तीन कैपेसिटर अपन ड्रॉ कर लेते, 1 2 और ये 3 हो गया, आपस में कनेक्टेड है, इसको कनेक्ट कर दिया। फिर अपन कह रहे हैं कि ये आपस में इस टाइप से कनेक्टेड है और एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। अब अपन कह रहे हैं ये प्लस ये माइनस और ये प्लस ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस। ये दोनों कैपेसिटर बेटा किस में हो गया, सीरीज में हो गया। एक प्लस दूसरे माइनस से कनेक्टेड है और सीरीज में कितना होता है, C/2 हो गया। सीरीज में कितना होगा, C/2। तो इसका इक्विवेलेंट अपन ड्रॉ करें, C और C बेटा सीरीज में C/2, तो ये C/2 हो गया। दूसरा बेटा अपन कह रहे कि C हो गया और ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। और पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे बेटा आपने लिखा कि CAB इक्वल्स टू C प्लस C/2, दैट विल बी इक्वल्स टू 3C/2 के इक्वल होगा। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं 3/2, C की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट बाई D हो गया। ये बेटा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस।